तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास उन बच्चों के लिए जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। देखिए बच्चों, हमारा जो क्लास है ये किसी बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं है, किसी क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, किसी राज्य के लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, यानी आप लोगों के लिए। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले आप मात्राओं को पढ़ो। हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हिंदी ठीक से पढ़ने नहीं आती। क्यों पढ़ने नहीं आती? क्योंकि उनको क्या होता है, उनको मात्राएं नहीं मालूम। अंग्रेजी तो छोड़ दो यार, लेकिन जिनको अगर हिंदी आती, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी पढ़ाएंगे। और अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले आप मात्राओं को पढ़ो। क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, मात्राओं के उच्चारण को नहीं समझोगे कि कौन सा मात्रा का किस तरह से उसका उच्चारण होता है, वो मात्रा को कैसे बोला जाता है, कैसा उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, जब तक ये सभी चीज़ों को नहीं जानोगे तब तक आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाओगे। इस बात को आप लिख कर ले लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो आपके 5 वॉल्स होते हैं। क्या होते हैं? वॉल्स होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपके 5 वावल्स होते हैं, यानी 5 आपके मात्राएं होती हैं। और उसके बाद आपके 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आप अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द उठा लीजिए, बड़ा से बड़ा शब्द उठा लीजिए, कैसा भी शब्द उठा लीजिए, आपको इन वावल्स और कॉन्सोनेंट से मिलाकर ही आपको वर्ड मिलेगा। चाहे उसमें एक वावल्स हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 8 हो, चाहे 5 हो, उसमें वावल्स यानी कॉन्सोनेंट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी के ए वेबल्स यानी जो ए वॉल्स है उसका उच्चारण पढ़ने वाले कि ए को कैसे पढ़ा जाता है। देखो बच्चों, अंग्रेजी में ना जो मात्राएं होती हैं 2 तरह की होती है। पहले मैं इसको बता दूं, फिर आपको समझना आसान हो जाएगा। पहला जो मात्रा होता है बच्चों, वो 12 खड़ी की मात्रा होता है। 12 खड़ी की मात्रा में कैसा मात्रा हुआ? जैसे आप पढ़ते हो ना कि अ का ए, आ का डबल ए, क का के, ख का के, एच, ये जो मात्रा होती हैं इनको हम 12 खड़ी की मात्रा बोलते हैं। कौन से मात्रा बोलते हैं? हम 12 खड़ी की मात्रा। इस मात्रा का हम प्रयोग तब करते हैं जब हमको अंग्रेजी में किसी का नाम लिखना हो, यानी हिंदी से अंग्रेजी में अगर किसी का नाम लिखना हो तो इस मात्रा का प्रयोग करते हैं। यह मात्रा अंग्रेजी पढ़ने में हमारी कोई मदद नहीं करती। जी हाँ, बिल्कुल सुना, ये मात्रा हमको अंग्रेजी पढ़ने में कोई मदद नहीं करती। ये जो मात्रा है यानी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, यही जो मात्रा होती है आपको अंग्रेजी पढ़ने में आपकी मदद करती है। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात अगर आप ध्यान दे सकते हैं तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर याद कर सकते हैं, जैसे बी का ब होता है, सी का क और स होता है, डी का ड होता है, एफ का फ होता है, जी का ग और ज होता है, इस तरह की चीज़ें होती है, उसको भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपको अंग्रेजी पढ़ने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो अंग्रेजी की एक ही मात्रा को पढ़ने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे ए को तो हम अ पढ़ते हैं, ए को तो हम आ पढ़ते हैं, तो ए को पढ़ने की क्या ज़रूरत है? देखिए बच्चों, ए को सिर्फ हम अ या आ नहीं पढ़ते। ए को जो है हम हम अ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं और अ भी पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने कुछ शब्द लिखूं, जरा उन शब्दों का ध्यान दीजिए। मैं अगर शब्द लिखूं अमेरिका, ठीक, दूसरा शब्द अगर मैं लिखूं कार, तीसरा शब्द मैं लिखूं कैट, चौथा शब्द मैं लिखूं बॉल, तो अब पांचवा शब्द लिखूं मैं नेम। इन सभी शब्दों में जरा ए पर ध्यान दीजिएगा कि आप ए का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण किस रूप में कर रहे हैं। यहाँ पर ए को आप अ पढ़ रहे हो, यहाँ पर ए को आ पढ़ो, कार, स्टार, लास्ट, क्लास, ए को आ पढ़ो, यहाँ पर ए को आई की मात्रा पढ़ो, कैट, बैट, मैट, रैट, और यहाँ पे इसको क्या पढ़ो? अ पढ़ो, बॉल, कॉल, स्मॉल, ऑल, टॉल, लॉ, इस तरह की चीज़ें पढ़ो। और यहाँ पर क्या पढ़ो? नेम, केक, डेट, लेक, मेक, यानी एक ही मात्रा पढ़ो। तो ए को अ भी पढ़ा जाता है, आ भी पढ़ा जाता है, ए भी पढ़ा जाता है, ए भी पढ़ा जाता है और अ भी पढ़ा जाता है। तो अब सवाल उठता है कि हम ये कैसे जाने कि कब किसको क्या पढ़ा जाता है। तो देखिए बच्चों, कब किसको क्या पढ़ा जाता है इसके लिए नियम होता है, और नियम को पढ़ें। जब तक नियम को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। तो नियम नंबर 1 की ओर चलते हैं। देखो, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं। किसकी मात्रा के रूप में? ए की मात्रा के। ए की मात्रा का ये सिंबल होता है और ए की वजह से, ठीक है, ए की मात्रा के रूप में हम करते हैं। अब देखो यहाँ पे जितने भी ए हैं वो 2 कॉन्सोनेंट के बीच में। आप कैसे ए पढ़ेंगे? जैसे सी, ए, टी। आप बताओ सी को क्या पढ़ेंगे? सी को हिंदी में क पढ़ते हैं, ए को क्या पढ़ेंगे?
सी को क्या पढ़ते क पढ़ते, टी को क्या पढ़ेंगे ट पढ़ेंगे। अब सी के बाद ए है तो मात्रा क पे लगेगा, तो किसकी मात्रा लगेगा, ए का मात्रा क्या होगा, ए का मात्रा आपका ए की मात्रा होगा। क्यों, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, सी क्या है कॉन्सोनेंट है, टी क्या कॉन्सोनेंट है, इसलिए क पे ए की मात्रा लगा दिए, हो गया हमारा कैट। ठीक उसी प्रकार पे यार बच्चों यहाँ पे एक शब्द है HAT। अब H क्या कॉन्सोनेंट है, हाँ है, क्या टी कॉन्सोनेंट, हाँ टी कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट बीच में ए आया तो इसको आप हमेशा ए की मात्रा पढ़ेंगे। तो H को क्या पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं, टी को क्या पढ़ते हैं, टॉ पढ़ते हैं, ए की मात्रा H पे लगा दे, हो गया हैट। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है RAT, इसको पढ़ के बताइए क्या पढ़ेंगे, आर को र पढ़ेंगे, टी को ट पढ़ेंगे, एक ही मात्रा लगाइए क्या होगा, ठीक है। उसी प्रकार इसको क्या पढ़ेंगे, सेट, कैट, चैट, फैट, वैट, बैट आदि शब्द इसी प्रकार होगा। चलिए नियम नंबर 2 की ओर चलते हैं। नियम नंबर 2 क्या, देखिए नियम नंबर 2 की ओर चलते हैं। जब ए आए और ए के बाद, देखिए जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद ई हो तो वहाँ पर ई हमेशा साइलेंट होता है, ई को कभी नहीं पढ़ा जाता, ई हमेशा साइलेंट होगा। और वहाँ पर ए को हम ए की मात्रा पढ़ेंगे, ए से एडी होता है ना, तो ए की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे एक शब्द है DATE, डी को क्या पढ़ेंगे, डी को हम ड पढ़ते हैं, ठीक। अब देखो डी क्या कॉन्सोनेंट है, हाँ डी, चलो ठीक है कॉन्सोनेंट। ए आया, हाँ ए आया, क्या ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आया, हाँ ए के बाद एक कॉन्सोनेंट, क्या ई आया, ई आया, यानी ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आने चाहिए उसके बाद ई आना चाहिए। ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे तो कॉन्सोनेंट आ गया, ई भी आया तो ई साइलेंट हो गया, ई को नहीं पढ़ते हैं, तो डी का ड हो गया, ए का ए की मात्रा हो गया, टी का ट हो गया डेट, क्या हुआ डेट हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है MAKE, एम का क्या होगा, म होगा, इस ए को क्या ए की मात्रा पढ़ेंगे कि ए की मात्रा पढ़ेंगे, देखते हैं क्या। उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट क्या कॉन्सोनेंट के बाद ई है, ई है, ई है तो ए की मात्रा, के का हो गया, मेक, मेक मिस होता है बनाना। उसी प्रकार यहाँ पर CAKE, क्या ए है, ए है, ए के बाद क्या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या ई है, ई है, तो सी का क हो गया, ए का ए की मात्रा हुआ, के का क हो गया, केक, ई साइलेंट रहेगा, ई हमेशा साइलेंट होता है, किसी भी शब्द के अंत में आता है। उसी तरह बाकी शब्द पढ़िएगा, डेट है, हेट है, स्टेट है, रेट है, मेक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए एक चीज़ आपको और बताता हूँ, यहाँ पे एक शब्द है STATE। देखिए मैंने आपको बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होती तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम आधा लिखते हैं, तो एस को हम आधा 100 लिखेंगे, टी को क्या हम ट लिखेंगे, ए के बाद क्या है एक कॉन्सोनेंट है, ई है तो ई साइलेंट होगा, ए का ए की मात्रा हुआ, टी का ट हो गया स्टेट, स्टेट मिस होता है राज्य, ठीक है। अब चलिए नियम नंबर हम जो है 3 की ओर चलते हैं। नियम नंबर आखिर 3 क्या, देखिए जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए के बाद डबल एल आए तो ए को ओ की मात्रा पढ़ेंगे, ओ नहीं ओ की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे BALL, बी को क्या पढ़ेंगे, ब पढ़ेंगे, ए को क्या पढ़ेंगे, ओ की मात्रा, ये ओ की मात्रा ओ पढ़ेंगे तो ओ की मात्रा ऐसा होता है यह, तो ओ की मात्रा और डबल एल को एक बार ल लिखेंगे, हो गया बॉल। अब कहो गया यहाँ पर भी तो दो कॉन्सोनेंट एक बार आए, इनके बीच में कोई मात्रा नहीं है तो आधा ल पूरा ल लिखो, ऐसा नहीं करेंगे। जब दो कॉन्सोनेंट एक जैसे हो तो उनको एक ही बार लिखें, जैसे डबल एल हो गया, डबल एस हो गया, डबल टी हो गया, डबल एम हो गया। जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं और एक जैसे होते हैं तो उनको हिंदी में एक ही बार लिखा जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए एक और शब्द है CALL, सी का क्या होगा, क होगा, ए का क्या होगा, अ होगा, अ की मात्रा ये ऐसा होता है, डबल एल का ल हो गया कॉल हो गया। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे HALL हो गया, एच का ह हो गया, ए का ओ की मात्रा हो गया, डबल एल का ल हो गया, हॉल हो गया। तो सारे साथ बॉल है, कॉल है, मॉल है, टॉल, खोल है, हॉल है, स्टॉल है, स्मॉल है, ऑल है, इस प्रकार होगा। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है SMALL। अब दो कॉन्सोनेंट क्या एक साथ हैं, अलग अलग हैं, तो एस को क्या आधा 100 लिखेंगे, एम को म लिखेंगे, ए का ओ की मात्रा हो गया, डबल एल का ल हो गया, स्मॉल हो गया। उसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं एक शब्द है STALL, दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, अलग अलग कॉन्सोनेंट है, आधा ये क्या एस का क्या पूरा ऐसा ना तो उसका आधा 100 हो जाएगा, टी का ट हो जाएगा, ए का ओ की मात्रा, डबल एल का ल हो जाएगा, स्टॉल हो जाएगा।
तो चलिए उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।